हेलो बच्चों, मैं सरोज कनौजिया। आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी क्लास 9th की हिंदी से संस्कृत व्याकरण यानी ग्रामर पढ़ाऊंगी, जो आप लोगों का क्लास 9th में है, सिलेबस में है। सिलेबस के हिसाब से पढ़ाऊंगी, जिसमें आप लोगों का है रस, छंद, अलंकार। तो पहले हम लोग रस पढ़ेंगे। आप लोग शुरू से क्लास 1 से ही ग्रामर पढ़ते आ रहे हैं, तो वो जो ग्रामर है उसको आप लोगों ने पढ़ा होगा। लेकिन जब 9th में आते हैं आप लोग, तो आप लोगों के सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाया जाता है। तो आपके सिलेबस में जो है वो मैं आप लोगों को पढ़ेंगे। पहला टॉपिक है रस। क्या है? रस है। देखिए, रस किसे कहते हैं? कविता पढ़ने, सुनने या नाटक देखने से जो आनंद प्राप्त होता है उसे साहित्य में रस कहते हैं। क्या कहते हैं? रस कहते हैं। यानी कविता जब आप लोग पढ़ते हैं, सुनते हैं, नाटक देखते हैं, सुनते हैं, जो मज़ा आता है, जो आनंद मिलता है, उसे ही क्या कहते हैं? साहित्य में रस कहते हैं। रस को काव्य की आत्मा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? काव्य की आत्मा रस को। रस के 4 अंग अवयव होते हैं। यानी रस के कितने अंग होते हैं? 4 अंग। पहला अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव। यानी पहला अस्थाई भाव, दूसरा विभाव, तीसरा अनुभाव, चौथा संचारी भाव। ये क्या है? रस के अंग हैं। ठीक है? यानी जो भी नाटक सुनने देखने में जो भी चीज़ हमें मज़ा आता है उसे क्या कहते हैं? रस कहते हैं। और रस को ही काव्य की आत्मा कहते हैं। यानी काव्य आप पढ़ रहे होंगे, उसमें रस अगर ना हो तो उसको पढ़ने का मज़ा ही नहीं आएगा। इसीलिए रस को काव्य में क्या कहा गया है? काव्य में रखा गया है और उसको उसकी आत्मा कही गई है। कोई स्थायी भाव जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से संयोग करता है तब किसी रस की अनुभूति होती है। यानी कोई भी अस्थायी भाव जब विभाव, अनुभाव, संचारी में जब प्रयोग होता है, उसका संयोग करता है, तो किसकी अनुभूति होती है? रस की। आइए देखते हैं कि अस्थायी भाव क्या है। जो भाव मनुष्य के हृदय में हर समय सुप्त अवस्था में विद्यमान रहती है और अवसर पाते ही जागृत या उद्दीप्त हो जाते हैं, उन्हें अस्थायी भाव कहते हैं। यानी कुछ भावना ऐसी होती है, कुछ भाव ऐसे होते हैं जो हमारे मन में दबी रहती है, हृदय में दबी रहती है। जैसे ही वो टाइम आता है, वो हमारे अंदर, हमारे मन से, हमारे दिल से निकल जाता है, जागृत हो जाती है। उसे ही कहते हैं अस्थायी भाव। यानी जो हिलता डुलता नहीं है, एक जगह रहता है, समय आने पर अपने अंदर की जो बात होती है, जो भावना होती है, उसको बाहर करता है, वही होता है अस्थायी भाव। विभाव, जो भाव अस्थायी भाव को जागृत या उद्दीप्त करते हैं उसे विभाव कहते हैं। विभाव 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 2। यानी जो अस्थायी भाव होता है उसको क्या करते हैं? जगाते हैं, जागृत करते हैं, उद्दीप्त करते हैं, यानी उछालते हैं, उसे क्या कहते हैं? विभाव कहते हैं। अस्थायी भाव तो हमारा अस्थायी रहता है, जब समय आने पर निकलता है। उसी भावना को जो अंदर से जगाता है, ढकेलता है, जागृत करता है, उसे विभाव कहते हैं। आलंबन, इसको 2 भागों में बांटा गया। आलंबन, जिसका सहारा लेकर अस्थायी भाव जागता है, उसे आलंबन कहते हैं। उद्दीपन, आलंबन की चेष्टाएं उद्दीपन विभाव कहलाती हैं। यानी जिसका सहारा लेकर स्थायी भाव जागता है, जिसको भी मन में जो भी बात आती है, जो भी भावना जिसके सहारा लिया जाता है, वो आलंबन होता है। और आलंबन की चेष्टाएं, यानी आलंबन की जो कोशिश जो होती है, वो विभाव होता है। ठीक है? अब आते हैं अनुभाव। आश्रय की, यानी जिसके हृदय में अस्थायी भाव जागता है, उसकी चेष्टाओं को अनुभाव कहते हैं। यानी जब आश्रय के मन में कोई भी भाव, जब किसी भी भावना को करने की जो कोशिश करता है, उसे क्या कहते हैं? अनुभाव कहते हैं। अनुभाव मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। कितने? 4 प्रकार के होते हैं। कायिक अनुभाव, मानसिक अनुभाव, आहार्य अनुभाव, सात्विक अनुभाव। ठीक है? अब आते हैं संचारी भाव। ये सब क्या है? रस के अंग पढ़ रहे हैं हम लोग। 4 अंग है, चौथा अंग अस्थायी संचारी भाव। आश्रय के मन में उत्पन्न होने वाले अस्थिर मनोविकारों को संचारी भाव कहते हैं। ये अपना कार्य करके तुरंत अस्थायी भावों में ही विलीन हो जाते हैं।
काव्य शास्त्र के आचार्यों के द्वारा प्रमुख संचारी भावों की संख्या 33 मानी गई है। कितनी मानी गई है? 33 मानी गई है। आश्रय के मन में उत्पन्न होने वाले अस्थिर, यानी जो स्थिर हो, जो अस्थिर न हो, जैसे अस्थिर हो, जो स्थिर न हो, मनोविकारों को संचार, यानी जो बनते हो बिगड़ते हो, बनते हो बिगड़ते हैं, उसको संचारी भाव कहते हैं। यानी मुझे ये काम करना है नहीं करना है, पढ़ना है नहीं पढ़ना है, घूमना है नहीं घूमना है, वो संचारी भाव कहलाते हैं। बनते बिगड़ते रहते हैं, उसको संचारी भाव कहते हैं। ये कितनी, इसकी संख्या कितनी है? 33 मानी गई है। अब पढ़ेंगे रस्सी में है